चंद्रसेन तो नागौर दरबार के बाद ही लड़ना शुरू हो गया था। नागौर दरबार कब हो गया था? 1570। इसका मतलब पहले प्रताप लड़े या चंद्रसेन? इसलिए वो प्रताप के आगे आगे चल रहे हैं, प्रताप के अग्रगामी। क्या है? प्रताप के अग्र मतलब आगे, गामी मतलब चलने वाला, प्रताप के आगे आगे चलने वाला, इसलिए कौन हो गए? प्रताप का अग्रगामी। किसको कहा जाता है? परम गदन। जितने याद प्रताप किए गए उतने याद मारवाड़ की हिस्ट्री के अंदर चंद्रसेन को नहीं किया गया। मेवाड़ वालों ने प्रताप को बार बार याद किया। हम पढ़ते हैं कि बाद में अमर सिंह प्रताप की लड़ाई को जारी रखता है, करण सिंह और ये लोग संधि कर लेते हैं, जगत सिंह। फिर भी जगत सिंह की जगन्नाथ राय प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि हल्दीघाटी युद्ध में हम जीत गए थे। बाद में राज सिंह वापस राज प्रशस्ति लिखवाता है, वापस लिखता है कि हल्दीघाटी युद्ध में हम जीते थे। और राज सिंह के बाद में मुगलों से लड़ाई वापस से शुरू हो जाती है। ये प्रताप लगातार मेवाड़ की हिस्ट्री में याद किए गए, लेकिन चंद्रसेन मारवाड़ की हिस्ट्री में भी याद ही नहीं किए गए। कारण ये था कि चंद्रसेन के मरने के बाद में राजा बनता है मोटा राजा उदय सिंह। कौन बनता है? उदय सिंह, चंद्रसेन का भाई, जो हम पढ़ रहे थे, शरीर में मोटा था इसलिए मोटा राजा बोलते हैं। उदय सिंह राजा बना। उदय सिंह ने मुगलों का जिंदा स्वीकार कर ली थी 1570 के नागौर दरबार में। अब क्या उदय सिंह किसी भी बुक में लिखवाएगा कि चंद्रसेन महान राजा है? क्योंकि यदि उदय सिंह ये लिखवाता है कि चंद्रसेन महान राजा, तो लोग पूछे भाई क्यों महान है? कि उसने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो तुम घटिया हो। यदि मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ने को महान माना जाता है तो फिर तुम घटिया हो। खुद को घटिया तो कौन बताए? फिर उदय सिंह के बाद उदय सिंह के बेटे पोते पड़पोते सड़पोते राजा बने। क्या वो कभी लिखवाएंगे कि चंद्रसेन महान राजा था? क्योंकि यदि वो चंद्रसेन महान लिखवाते तो उदय सिंह को अच्छा बताना नहीं पड़ेगा, और यदि उदय सिंह को अच्छा नहीं बताए, आपकी मान डाकण कौन गए? अपने बाप दादा के बारे में सब अच्छा ही बताएंगे। इसलिए चंद्रसेन के बारे में किसी भी बुक में कुछ भी लिखवाया, धीरे धीरे पब्लिक भूल जाती है। तो मारवाड़ के कैसे राजा हो गए? जबकि उधर प्रताप की पीढ़ियां राज करती रही। तो प्रताप की पीढ़ियों ने, इधर चंद्रसेन की पीढ़ियां राज नहीं कर पाई, उधर प्रताप की पीढ़ियां राज कर रही। तो प्रताप की पीढ़ियों ने बार बार कहा नहीं साहब हम प्रताप के वंशज, प्रताप ने ये किया, प्रताप ने वो किया। उधर उदय सिंह की पीढ़ियां, उनसे पूछा भी चंद्रसेन का कौन कब ना, तो हमें तो बताई नहीं। ये तो अंग्रेजों के टाइम में आके जोधपुर वालों ने अपनी हिस्ट्री लिखवानी शुरू की। एक राइटर बुलाए बंगाल से, विश्वेश्वर नाथ रेऊ। कौन बुलाए गए? विश्वेश्वर नाथ रेऊ। और उनको कहा गया आप हमारी हिस्ट्री लिख दो। विश्वेश्वर नाथ रेऊ। रेऊ जब हिस्ट्री लिख रहे थे तो रेऊ ने पुरानी किताबें पढ़ी। रेऊ ने पुरानी किताब पढ़ी। रेऊ ने कहा अरे तुम्हारे तो एक बड़ा गजब राजा हुआ था, और वो राजा तुम्हारा चंद्रसेन है, और वो ठीक वैसे ही लड़ा था जैसे मेवाड़ के अंदर कौन लड़े थे। तो उन्होंने बाद में हिस्ट्री से बाहर निकाला। इसलिए मारवाड़ का प्रताप यदि किसी बंदे ने कहा था तो किसने कहा था? किसने कहा था? देखो, दोनों के लगभग राज्य पे अकबर ने कब्जा कर लिया था। उधर प्रताप के पास चित्तौड़गढ़ नहीं है, उनके पास उदयपुर नहीं है, उनके पास में गोगुंदा नहीं है, उनके पास में मांडलगढ़ नहीं है। खूब सारे किले उनसे ले लिए गए थे, लेकिन क्या फिर भी उन्होंने हार मान ली थी? लड़े थे उसके बाद। इधर हम चंद्रसेन के पास देख रहे हैं जोधपुर नहीं, भद्राजुन नहीं, सोजत नहीं, सिवाना नहीं, पोखरण नहीं, उसके बावजूद लड़े वो। भले उनके पास थोड़ी सी जमीन थी, वापस लिए उन्होंने अपनी जमीन। लिखो, एक बार दोनों की हालत ये थी कि दोनों अपने राज्य के बाहर शरण लेते हैं। चंद्रसेन का हम पढ़ रहे हैं, मैंने अभी बताया मेवाड़ भी रहा था, सिरोही रहा था। तो सीधा सीधा मैंने लिखवाया था डूंगरपुर के कौन से राजा के पास में रहा था?